प्लान तरीके से घर को टारगेट करती हैं, फिर वहाँ मुलाजिम की शक्ल में आती हैं और बड़ी थोड़ी ही तनख्वाह ये काम करने पर राज़ी हो जाती हैं। जो उन्होंने वारदात करनी होती है उसके लिए अलग से मोबाइल लेती हैं और फेक सिमें लेती हैं। जब उनको फिर मौका मिलता है, घर वालों को कोई नशा के ऊपर चीज़ पिला देती हैं या वो घर वाले राइट लेफ्ट हुए होते हैं, उनकी चाबियाँ बना के वारदात करके तो ये चले जाते हैं। और ये जो औरतें थी इनके पीछे मर्द थे, ये पूरा गैंग था। मुल्ज़मान पकड़ी गई तो हमें पता था अब अगर इस तरह इनका दाव ना लगता तो इन्होंने फिर नशावर चीज़ पिला दी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और एक बड़ी वारदात के बारे में आज हम बात करेंगे। थाना निश्तर कॉलोनी लाहौर का इलाका है जहां से तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद मालियत के जेवरात, नकदी और दीगर चीज़ें जो है वो चोरी कर ली जाती हैं, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करके जब इन्वेस्टिगेट करती है तो एक बड़ा गैंग जो है वो पकड़ा जाता है। और वो गैंग की तरीक़ा वारदात क्या है कि वो फेक शनाख्ती कार्ड, फेक सिम और नया मोबाइल लेकर जो है वो हर बार वारदात करते हैं और वारदात के बाद वो तमाम चीज़ें फेंक कर फरार हो जाते हैं। तो इसको ट्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी पेश आई, किस तरह से इसको पकड़ा गया ये चीज़ें जो है वो जानेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं DSP इजाज़ ढिल्लू साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बताइए कि सर ये बड़ा मुश्किल है, जैसे फ़ेक ID कार्ड है और फेक ही सिम है नंबर पे और मोबाइल भी नया है, तो कैसे ट्रेस किया इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे सर्कल में थाना नश्तर कॉलोनी में ये एक बड़ा दौरनाक वाक़या हुआ है। जो घर में काम करती है मुलाजमी, उन्होंने ये वारदात की है। और जैसा कि आपने बताया कि ये प्लान तरीके से घर को टारगेट करती हैं, फिर वहाँ मुलाजिम की शक्ल में आती हैं और बड़ी थोड़ी ही तनख्वाह ये काम करने पर राज़ी हो जाती हैं। और उस घर को टारगेट करने के बाद जो उन्होंने वारदात करनी होती है उसके लिए अलग से मोबाइल लेती हैं और फेक सिमें लेती हैं। और जो घर में ID कार्ड देते हैं वो भी फेक होता है और उसकी कलर्ड कापी को प्लास्टिक में करवा के उनको देते हैं। उसके बाद फिर अपनी 2, 4, 5, 10 दिन काम करती हैं। जब उनको फिर मौका मिलता है, घर वालों को कोई नशा के ऊपर चीज़ पिला देती हैं या वो घर वाले राइट लेफ्ट हुए होते हैं, उनकी चाबियाँ बना के वारदात करके तो ये चले जाते हैं। कोई इनके नज़दीक वो कोई निशान नहीं छोड़ती। जो कैटेगोरिकली मैं इस वाक़े की बात करूंगा जो हमारे पास केस था, ये भी ऐसे ही हुआ था। ये घर में आके इन्होंने मुलाजिम जो लेडीज़ थी एज ए मेड, इन्होंने काम शुरू कर दिया और बड़ी थोड़ी तनख्वाह पे राज़ी हो गई थी काम करना। कितनी तनख्वाह थी? ये जो आम काम करते हैं कोई 30-35 हज़ार, बल्कि इन्होंने 15-16 हज़ार पे राज़ी हो गई थी। तो घर वाली बड़ी मुतमिन थी, बड़ा अच्छा काम, सस्ता मिल गया, इतनी सस्ती मेड मिल गई। और जो 4, 5, 6, 8 दिन काम करती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। घर वालों का इत्मीनान आ जाता है। तो घर वालों को कोई ऐसा मौका नहीं देते कि वो इनको किसी तरह से भी क्रिटिसाइज़ कर सके। जो भी इनको खाने के लिए देते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, वो बिल्कुल ट्रस्ट जीत लेती हैं घर वालों का। उसके बाद जब इनको मौका मिलता है फिर बड़ी वारदात डालती हैं। तो ये कैसे इन्होंने वारदात डाली? ये भी वारदात इन्होंने ऐसे ही डाली है कि घर वालों का जब ट्रस्ट जीत लिया उसके बाद इन्होंने चोरी की। और चूंकि घर वालों को उन्होंने जो नंबर दिया था वो भी फेक था, ID कार्ड भी फेक था, मोबाइल का भी नया कनेक्शन लिया हुआ था। घर वालों के पास बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे ये ट्रेस हो सके। नहीं, बल्कि उनको चाहिए था कि ये जब ये मेड रखती है, मैं इसके एंड पे आपको सिर्फ सारा जो लेसन है वो बताऊँगा। घर वालों को तो चाहिए था थाने में अंदराज करवाते, लेकिन घर वालों ने ऐसा अंदराज करवाया नहीं था क्योंकि हमें तो फिर पता चल जाना था कि ID कार्ड ही फेक है। ये वारदात डाली और ये चले गए। उसके बाद FIR दर्ज हुई, हमने उसकी नंबर पे वर्क किया, बिल्कुल बंद, उसके ID कार्ड पे वर्क किया, वहाँ से भी हमें कोई कामयाबी ना मिली। फिर हमने नश्तर से लेके तकरीबन 40 किलोमीटर का एरिया बनता है शादरे के एंड तक, वहाँ तक हमने लोकल कैमरे, सेफ सिटी के कैमरे, उन पर वर्क किया। हमारी सैकड़ों कैमरे चेक किया और बड़ी मेहनत की। मेरे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुर्तज़ा साहब हैं, मैं वो भी आपको बुलाता हूँ उनके, और उन्होंने टीम ने दिन रात मेहनत करके फिर हमें एक कैमरे से इनका वो जो बंदा इनको लेके गया था उसका मोटरसाइकिल का थोड़ा सा नंबर ट्रेस हुआ, उस पर हमने वर्क किया। तो ये फिर सारे के सारे मोटरसाइकिल का नंबर ठीक था। हाँ, मेरा ईमान है कि किसी केस पर वर्क किया जाए तो अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देता है, क्योंकि हम नेक नीति से जो अल्लाह की। ये कितनी मुलाजमान कितनी थी घर के अंदर काम कर रही थी, इसका गैंग पूरा कितना था और ये वारदात करके करते क्या थे? उस जो सोना या नकदी या ले जाते थे? ये सोना और नकदी ले जाते थे अपने, फिर जुल्म में जाके उनको डिस्पोज करते थे। वो डिस्पोजर वाले इनके अलग थे बंदे, और ये जो औरतें थी इनके पीछे मर्द थे। ये पूरा गैंग था।
जो कितने members? ऑर्गेनाइज गैंग था। हमारे केस में 2 बीबियां थी जो घर में एज ए मेड काम करती थी, इनके पीछे 2 मर्द थे जो वारदात करने के बाद भी वही मर्द इनको लेके गए और उनके मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस हुआ और फिर ये अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। तो ये इन्होंने बेच दिया था या क्या इन्होंने बेच दिया था, सोना भी इन्होंने बेच दिया था, पैसे भी इन्होंने बुर्द कर लिए थे, फिर हमें काफ़ी खासी मेहनत करनी पड़ी इनसे ये रिकवरी करने। अच्छा, तो ये जो लेके जाते थे जिनको बेचते थे वो भी इनके पक्के जो है ना वो थे लोग या किसी और जगह? क्या नहीं, तरीका क्या करते ये थे बेचने के लिए? तो जारी बात है आईडी कार्ड लेते हैं, चीज़ें लेते हैं। उनके लिए भी इन्होंने अलग अलग से सारा बनाया हुआ था। उनके जो सुनियारों के पास जाते थे वो भी एक अलग से स्टोरी है। अच्छा, वो भी कहीं ये तल्लुकात की वजह से सेल करते थे, कहीं जाके एक थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाके तो मुख्तलिफ सुनियारों को सेल करते थे। इनके पक्के नहीं थे कोई जिनको जाके, यानी ये मियाँ बीवी बन के या फैमिली मेंबर बन के? फैमिली मेंबर बन के जाके थे तो उधर आईडी कार्ड तो देते होंगे, जारी बात है। आईडी कार्ड भी जो सुनियारे चेक करते थे उनको नहीं देते थे। आईडी कार्ड भी कहीं फेक चला रिया, कहीं ओरिजिनल, ये अपना कहीं निशान नहीं छोड़ते थे। अच्छा, कहीं निशान नहीं नो, छोड़ते? बिल्कुल। तो ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है? पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। और हालांकि ये है कि हमारे जो लोग हैं वो आपकी तवज्जो से मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी मुलाजिम रखें, पुलिस से वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। अब गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस है, सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के, कोई भी नेबर है आपके, आप किसी को किराएदार रखें तो थाने में उसका अंदराज करवाएं, किसी को मेड रखें, नौकर रखें तो उसका थाने में अंदराज करवाएं ताकि पुलिस इसको वेरीफाई कर सके कि कहीं ये फेक चीज़ें तो नहीं। अच्छा, जब इन्होंने घर में वारदात की तो तब वो किधर थे? मतलब घर वाली फैमिली किधर थी? कोई नशावर चीज़ पिलाई या क्या किया? नहीं, इसमें इनको पता था कि घर वाले इस दिन घर में नहीं है, तो इन्होंने वो सारी वारदात डाली और चले गए। मतलब घर वाले कहीं गए हुए थे? घर वाले कहीं गए हुए थे। इनको सारा, घर में तो काम करती थी, इनको सारा इल्म होता था। ये इनका जब मुल्ज़मान पकड़ी गई तो हमें पता था अब अगर इस तरह इनका दाव ना लगता तो इन्होंने फिर नशावर चीज़ पिला के दी। अच्छा, ये भी बताया था, यानी प्लान इन्होंने सारा? प्लान इनको सारा था, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज गैंग है, इन्होंने तो फिर वारदात डालनी थी। अच्छा, जब ये घर से निकली है, मतलब वारदात जब इन्होंने की है तो ताले शाले तोड़ के की है, चाबियां थी इनके पास? चाबियां थी इनके पास, ताले चेंज हुए थे इनके। अच्छा, इन्होंने चाबियां भी बनवा ली थी? चाबियां बनवा ली थी। ठीक है। तो वो घर वाले जब गए हैं तो वापस आके उन्होंने देखा तो वापस आके उन्होंने देखा तो घर के ताले चेंज थे। फिर उनको शक गुजरा, उन्होंने फिर सारी चीज़ें देखी तो इतनी चीज़ें मिसिंग थी। अच्छा, यानी पहले नहीं उनको पता चला? नहीं, पहले बिल्कुल नहीं पता चला था, वारदात के बाद पता चला था। यही तो इनकी है, तो कारीगरी है। इन बैड वेज हम कह सकते हैं। ठीक, तो ये रिहायशी कहाँ के, किस इलाके से इनका ताल्लुक है? ननकाना थे, और ये एक ज़िला में नहीं रहते रिहायशी, एक जो पक्की बास होते हैं वो हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक ज़िला में वारदात की, फिर अगले ज़िले में चल गए, उससे अगले ज़िले में। तो इससे पहले कितने केसेज हैं इनके ऊपर? इनका पहले रिकॉर्ड याफ्ता है, ये पहले भी चलान हुई, पहले भी चलान हो चुकी है। तो अभी फिर ये गिरफ्तार है। अब रिकवरी कितनी हो चुकी है? रिकवरी हमने इनसे 4.8 मिलियन रिकवर किया और उसके बाद तकरीबन 4 तोले के करीब सोना रिकवर किया। सोना भी रिकवर कर लिया और पैसे भी रिकवर कर लिए। और बाकी जो इनके गैंग मेंबरान हैं वो टोटल गिरफ्तार हैं या अभी कुछ रहते हैं? इनके हम तरफ पर वर्क जारी है, एक इनका बंदा रहता है वो भी इंशाल्लाह उस पर भी। अभी तक कितने मुलजमान पकड़े गए? अभी तक 3 पकड़े गए। 2 खवातीन, 2 खवातीन, एक बंदा। ये गिरफ्तार है? ये गिरफ्तार है। तो अभी हमने चलान किया। तो इसके अलावा भी कोई और इन्होंने इंकशाफ किया है कि वारदात की हो वहाँ पे ना पकड़े गए हों? इन्होंने नहीं, कोई ऐसी, पहले ये चलान हुए थे केसों में, लेकिन कोई ऐसी वारदात नहीं थी कि जो करी हो तो उसमें ये पकड़े ना गए। ठीक है। फिर तो हम इनको जुडिशल ना कर दे, फिर तो हम उसको पुलिस के हवाले करते हैं। यानी अभी तक ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसी वारदात की हैं। तो ये पहले कब छूट के आए थे जेल से? इससे पहले ये तकरीबन 4-6 महीने पहले छूट के आए थे। 4-6 महीने। और ये वर्क करते हैं, टारगेट करते हैं, रैकी करते हैं हर घर में जहाँ पे वारदात करनी। तो ये जब मुलाजम आए थे तो उन्होंने पूछा नहीं इनसे भी आप कहाँ से हैं, कैसे हैं घर वाले? बस यही, यहाँ से तो गलती स्टार्ट होती है। अगर घर वाले पूछ लेते, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते, थाने में रिपोर्ट करते, थाना इसको टारगेट करता तो ये वाकया नहीं होना था, मेरा बिलीव है। इनकी एज कितनी है ये खवातीन जो है? शादीशुदा। अच्छा, बच्चे भी हैं इनके? बच्चे भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी सही मोतबर खतून बन के आते हैं। तो किसी रेफरेंस से आई थी या डायरेक्ट ही? अगर रेफरेंस से आती तो फिर वारदात में क्यों करती? बगैर रेफरेंस से ऐसे दरवाजा चलते हुए उन्होंने रख लिया? हाँ जी, दरवाजा खटखटाया कि हमारा मेट की ज़रूरत है। वो बड़ा अपने आप को इस तरह फिर ट्रेंड करते हैं कि ये बड़े नीडी होते हैं। अच्छा। और घर में बड़े हालात ख़राब हैं तो अगर आप काम दे दें तो हम फिर ऐसा काम देते हैं कि वो घर वालों को काम लगा के चले जाते हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।